रमेश जी, वैद जी और जितने भी यहाँ प्रेस रिपोर्टर पहुँचे हुए हैं, आप सभी का एनसीए अरविंद विद्यालय में स्वागत और पूरे निजी शिक्षण संस्थान की कार्यकारिणी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आपने टाइम निकाल करके हमारे बीच यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले तो रमेश जी, मैं आपका परिचय करवा दूँ आपको हमारी कार्यकारिणी का। कार्यकारिणी में संरक्षक रामनिवास जी मंडा, डायरेक्टर श्री त्रिमूर्ति कॉलेज एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप बजाज जी डायरेक्टर हैं इंडियन पब्लिक स्कूल के, आप हमारे संरक्षक हैं संघ के। दिनेश जी नागपाल संघ के कोषाध्यक्ष हैं। विवेकानंद उच्च माध्यमिक स्कूल के डायरेक्टर, आप विनोद जी कारगवाल हमारे संघ के सचिव हैं और जेनिन स्टार के डायरेक्टर हैं। कुलदीप जी भार्गव संघ के उपाध्यक्ष हैं। आपका भी यहाँ विद्यालय है संस्कार अकेडमी। इसके अलावा हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान मंजीत सिंह जी भी हैं, जो कि आज भी किसी कारणवश आ नहीं सके। ये हमारी पूरी कार्यकारिणी, पूरी नई टीम अभी कल ही हमारे बिना किसी चुनाव के सभी ने एक मत होकर के मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व दिया है और अपनी पूरी टीम के साथ आपके समक्ष हूँ सर। सबसे पहले तो जो निजी शिक्षण संस्थान की कार्यकारिणी आपने फिर से दोबारा सर्वसम्मति से आपको अध्यक्ष चुना है, उसके लिए तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो आपको। सर, जो निजी शिक्षण संस्थान है वह जो तमाम निजी विद्यालयों के अध्यापक हैं, उनके हितों के लिए किस प्रकार से संस्था काम करेगी सर? ये निजी शिक्षण संस्थान जो है सामाजिक सरोकार में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज इतने निजी विद्यालय हैं और इतने अधिक स्टूडेंट हैं। यदि ये सारे स्टूडेंट सरकारी विद्यालय में जाएं तो वहाँ ना ही तो सरकार के पास इतने बड़े भवन हैं और ना ही इतने शिक्षक हैं जहाँ इन बच्चों को संभाल सके। और सरकार माने चाहे ना माने, लेकिन आम पब्लिक को मानना पड़ेगा, निजी विद्यालयों की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने में निजी विद्यालय पीछे नहीं है। समाज में जितने भी आज बड़े से बड़े पदाधिकारी हैं, 90% निजी विद्यालयों से बच्चे पढ़े हुए हैं। इसके अलावा निजी विद्यालयों की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी बड़ा समाज के लोग कुछ उठाघात करते हैं। टीसी को लेकर विवाद बनाते हैं, पेरेंट्स समय पर फीस नहीं देते हैं और बाद में स्कूल वाले को ब्लैकमेल करते हैं, धमकाते हैं। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमने एक मजबूत संगठन बनाया है। पहले हमारे यहाँ भी 2 संघ बने हुए थे, उन दोनों संगठनों को हमने एक कर दिया है। यहाँ लोकल में निजी शिक्षण संस्थान के नाम से हमने अपना एक संगठन तैयार किया है और अपर में जिले में जाएं या स्टेट में जाएं, वहाँ हमारा जो संघ है वो चल रहा है। उसके साथ है हम लोग पहले कुछ समय पहले हमारे आपस में मतभेद थे, मनभेद नहीं था, लेकिन कल की जो हमारी मीटिंग हुई उसमें सब समस्याएं हमारी ये समाधान हुआ है और निजी स्कूलों की जितनी भी समस्याएं आएंगी हमारी पूरी टीम मिल करके उनका हम निराकरण करेंगे। सर, आपने निजी स्कूलों के हितों के बारे में तो बखूबी बताया है। अब क्या निजी जो शिक्षण संस्थान की आपकी जो संस्था है, क्या उन विद्यार्थियों के लिए भी काम करेगी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जो पढ़ने में असक्षम है, उनके लिए क्या करे रहेंगे सर आपके? वैसे तो रमेश जी, सरकार ने एक बहुत बढ़िया बेनिफिट आम पब्लिक को दिया है। ऐसे अभिभावक जो कि निजी स्कूलों की फीस को नहीं भर पाते हैं, तो आरटी के तहत प्रत्येक विद्यालय में कक्षा फर्स्ट से 25% सीटें उनकी रिजर्व की है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जिनकी आमदन 2.5 लाख के अंडर में है सालाना, वो उस विद्यालय में अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकता है, बशर्ते वो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन या वहाँ की जो भी क्राइटेरिया है उसकी जो अपनी कंडीशन फुलफिल करता है तो उसको बेनिफिट मिलता है। ये सरकार की तरफ से बेनिफिट था। इसके अलावा रमेश जी, हम खुद भी एक सामाजिक प्राणी हैं और एक बात आज पूरे निजी शिक्षण संस्थान की कार्यकारिणी को साथ लेकर ये घोषणा करता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी जो आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है या अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहा है, उसके लिए गड़साना के किसी भी विद्यालय में वो बच्चा पढ़ना चाहे तो निजी शिक्षण संस्थान की ओर से हम उसको फ्री एजुकेशन देंगे। जहाँ तक बात रही हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में हमारे संरक्षक महोदय मंडा जी, आपका भी कॉलेज चलता है, आपको बताएंगे ये, या इसके अलावा अन्य किसी भी महाविद्यालय में बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए निजी स्कूल जो है वो उनकी मदद करेगा। और विशेष रूप से बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए तो हर प्रकार से जिस प्रकार का वो सहयोग चाहती हैं पढ़ाई के मामले में, हम लोग तैयार रहेंगे। सर, जैसा आपने बताया कि सरकार की तरफ से भी विद्यार्थियों के लिए बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं और उसमें आपने बताया आरटी। तो सर, आरटी के तहत भी कई मामले ऐसे सामने आते हैं कि मतलब आरटी के अंदर प्रवेश तो स्टूडेंट या जो विद्यार्थी है वो कर लेते हैं,
लेकिन उसके बाद में उन विद्यार्थियों के लिए समस्या ये खड़ी हो जाती है, जो मतलब बुक्स वगैरह है, जो मतलब किताबें हैं, वो भारी भरकम है और उनका बोझ उठा पाना बड़ा मुश्किल है। तो मतलब उनको फ़ायदा देने के लिए क्या कुछ मतलब आपकी तरफ से रहेगा? रमेश जी, जैसा बताया मैंने आपको कि आरटी के तहत गवर्नमेंट की ओर से तो मात्र 125 रुपये मिलते हैं बुक्स के नाम के ऊपर। बाकी जो प्राइवेट स्कूल की बुक्स कुछ महंगी होती है। यदि हमारे पास यदि कोई बच्चा या उसके अभिभावक आते हैं कि हम इस स्कूल की किताबें नहीं खरीद सकते हैं, तो हम फ्री में उनको बुक्स भी उपलब्ध करवाएंगे। अच्छा सर, एक शिकायतें अक्सर निजी विद्यालयों को लेकर देखी गई है कि तो आपके विद्यालय का जो बुक्स वगैरह का जो शेड्यूलिंग है या जो ड्रेसेस वगैरह है, वो आपकी एक ही दुकान पे मिलती है और मतलब बहुत ही महंगी मिलती है, मनमर्जी के रेट लगाए जाते हैं, जिससे अभिभावकों की जो है अक्सर शिकायत रहती है कि ये एक लूटमार का काम किया जाता है निजी विद्यालयों के द्वारा। और मतलब अन्य स्कूलों में जो बुक्स वगैरह है उनके रेट और आपके जो रेट का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये शिकायतें अक्सर देखने को मिलती है। रमेश जी, हमारे गरसाना के जो निजी विद्यालय हैं उनमें शिक्षा को लेकर के इतनी बेस्ट क्वालिटी हर विद्यालय के अंदर है। और गरसाना मंडी छोटा सा एक ग्रामीण एरिया है जो कि अभी नगर पालिका में कन्वर्ट हुआ है। गरसाना में कम से कम भी IIT में हमारे बच्चे बहुत जा चुके हैं, डॉक्टर लाइन में। इसके अलावा हम बैंकिंग लाइन की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, और अभी हाल ही में पुलिस में भी 2-3 RPS हमारे विद्यालय, हमारे गरसाना के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो ये सब देन निजी विद्यालयों की ही है। अब बात करें हम किताबों की, बहुत ही सस्ती शिक्षा गरसाना में है। गरसाना से दूर जाएंगे 50 किलोमीटर पर CBSE विद्यालय है या RBSE विद्यालय है, जहां 10th और +2 की 45 से 60 हज़ार तक फीस ली जाती है, और हमारे यहाँ फीस मात्र 12 से 20 हज़ार रुपये तक की होती है। बड़ा फीस का अंतर है। बुक्स को लेकर के जो भ्रांतियां हैं जगह जगह, ऐसा नहीं है। प्रत्येक विद्यालय में 4 या 5 दुकानों पर बुक्स रखी हुई हैं। इसके अलावा उन बुक्स पर प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ है कि किताबें कहाँ से प्रिंट हुई है, किताबें कहाँ से मिलेंगी। ऑनलाइन भी पेरेंट्स किताबें मंगवा सकता है। यदि ऐसा पाया जाता है कि किताबों में लूट की जा रही है, तो आप आइए, हमारे से मिलिए, हमारे खिलाफ जो आप चाहें वो कार्रवाई करेंगे। यदि हमारा कोई स्कूल के साथी ऐसा कर रहा है तो सर हम सहयोग करेंगे। ड्रेस के नाम पर, क्योंकि ड्रेस जो एक सिंबल है, और प्राइवेट स्कूल में ड्रेस पर बड़ा कंपल्सरी एक दबाव देता है बच्चे के ऊपर कि आप ड्रेस पहन के आएँ, तो उसके लिए पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि हम बच्चे को ड्रेस के लिए आप क्यों कहते हो। लेकिन साहब, क्योंकि सरकारी और प्राइवेट दोनों विद्यालयों में अंतर तो रहेगा। प्राइवेट में भी आज जैसे गवर्नमेंट ने इलाज फ्री किया है, गरीब आदमी सरकारी प्राइवेट दोनों में अपना इलाज करवा सकता है, वैसे ही आजकल गरीब आदमी के लिए प्राइवेट स्कूल में भी एजुकेशन फ्री है, बशर्ते वो गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ लेना जाने तो। अच्छा सर, जैसा कि आपने कहा कि जो आपका संगठन है वो तमाम निजी अध्यापकों के लिए, निजी स्कूलों के लिए काम करेगा, तो ऐसे आपके विद्यालयों के शिक्षक है या जैसे विद्यालय संचालक है जो गार्जियन के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, बहुत सी शिकायतें बच्चों की भी आती है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? क्या उनकी शिकायत भी सुनी जाएगी या फिर इसे एकमात्र औपचारिकता ही दिखाई जाएगी? नहीं रमेश जी, अभिभावक की जो सही शिकायत है सुनी जाएगी, लेकिन अभिभावक, बहुत से अभिभावक ऐसे हैं विशेष रूप से गरसाना में, जो कि बच्चों की वैन का किराया नहीं देते हैं टाइम पर। पूरे साल भर उनका वैन का किराया पेंडिंग रहता है, स्कूल की फीस पे नहीं करते हैं, और जब विद्यालय संचालक उनसे रिक्वेस्ट करता है, दबाव बनाता है, तो वो धमकियां मारते हैं या झूठी शिकायतें करते हैं, पोर्टल पर शिकायत लगाते हैं, और जब जांच होती है उसमें सब कुछ झूठ पाया जाता है। ऐसा यहाँ सर चल रहा है। अच्छा सर, एक आपकी जो वैन है, उन वैन को लेके भी कई स्कूलों की सर शिकायतें हमें देखने को मिलती है, लापरवाहियाँ सामने आती है। बहुत से कई ऐसे ड्राइवर होते हैं सर, उनके पूरे मापदंड पूरे नहीं होते, हो सकता है आप तक वो बात पहुंचे ना। तो क्या इस प्रकार की शिकायतों पर भी असर होता है, या अगर इस प्रकार की कोई शिकायतें आती है तो उस पर आपकी मतलब जो गरसाना की जो शिक्षण संस्था है वो क्या एक्शन लेगी? रमेश जी, जो हर एक बच्चे की जान सर मतलब सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चे जो है सर सबको प्रिय होते हैं, और बच्चों को सर हम संभालने वाले हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हो या ऐसा व्यवहार बच्चों के साथ में हो विद्यालय के द्वारा, या उनकी जो बाल वाहिनियाँ हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं। सभी स्कूलों में मीटिंग लेकर के, बाकायदा पूरे जिले के अधिकारी भी परिवहन विभाग के आए थे, उन्होंने विद्यालयों में जांच जाकर की है कि गाड़ियों की फिटनेस है, बीमा है, प्रॉपर है या नहीं है। और हम लोग भी सभी स्कूल वालों को बोलते हैं कि पहला काम ये है कि फिटनेस और बीमा आपका आवश्यक रूप से होना चाहिए, और लगभग 99% स्कूलों की गाड़ियों का बीमा है, फिटनेस है, और जिनका नहीं है रमेश जी हम उनको करवाएंगे, क्योंकि सुरक्षा पहले है, पढ़ाई बाद में है। और कोई पेरेंट्स आकर यदि हमें कोई शिकायत करता है इस प्रकार की,
तो हम उसकी सुनेंगे और तुरंत उस विद्यालय के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे जो इस प्रकार के अवैध वाहन विद्यालय में चला रहा है। तो सर, अब तमाम उन अभिभावकों को, तमाम उन विद्यार्थियों को और इलाके की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एक बार फिर मतलब जो आपका संगठन है वो बड़ी मजबूती के साथ जो है वो मतलब जुट चुका है और आपको इस पूरी टीम की जो है वो कमान सौंपी है। इस घरसाना निजी शिक्षण संस्थान का आपको अध्यक्ष चुना गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? रमेश जी, यहाँ के अभिभावक जो हमारे से अपेक्षा करते हैं, अपने नौनिहालों को हमारे पास भेजते हैं और बड़ी उम्मीदें लेकर भेजते हैं कि हमारा बच्चा भी बड़ा होकर कलेक्टर, एसपी, अध्यापक, लेक्चरर, प्रिंसिपल, बैंक मैनेजर जिस पोस्ट पे जाएगा वो उम्मीद लेकर के हमारे पास भेजते हैं और हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। सभी विद्यालय अपना श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम दे रहे हैं और बच्चों को, जैसा कि मैंने बताया कि जो ऐसे अभिभावक जो विद्यालय की फीस वहन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए निजी शिक्षण संस्थान के किसी भी विद्यालय में वो बच्चा एडमिशन लेना चाहेगा तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिलवाएंगे। हायर एजुकेशन में जाना चाहेगा तो वहाँ भी उसको हम फ्री एजुकेशन दिलवाएंगे, उसकी हर स्टेप पर मदद करेंगे। बहुत बहुत बधाई, संरक्षक पद की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी है। धन्यवाद जी। तो सर, अब स्कूल और कॉलेज अब एक ही छत के नीचे मतलब सामंजस्य से काम करेंगे? हाँ जी। तो स्कूल की तो जैसे हरीश जी ने मतलब तमाम स्कूलों के बारे में बता दिया हाँ जी। और उसमें से कॉलेज की कुछ चीजें थोड़ी अलग है, तो उनके तरफ से मतलब जो कॉलेज प्रशासन है वो किस प्रकार से काम करेगा? कॉलेज के अंदर जो बच्चा 12वीं के अंदर फर्स्ट डिवीजन 60% नंबर या 60 से ऊपर है, उनके लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें 5,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा SC ST के जो बच्चे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, उनके लिए 10,000 से लेकर 13,000 तक की छात्रवृत्ति गवर्नमेंट देती है यदि अपने अप्लाई करें तो यदि कोई गरीब बच्चा है तो जैसा कि हरीश जी ने बताया है कि उसकी हम संगठन जो है वो मदद करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिलाने का प्रयास करेंगे। अच्छा मंडा जी, जैसे कॉलेज के अंदर भी कई शिकायतें हमने देखी है, कई बार फर्म के नाम पे फीस वसूली जाती है अलग से, कई बार बच्चों से अलग मतलब कुछ डोनेशन के नाम की फीस भी वसूली जाती है और उसके बाद में जो बच्चे कॉलेज में, ज़्यादातर ये इलाका है वो मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, तो मतलब इस प्रकार की भ्रांतियाँ कितनी सच्चाई है और यदि इस प्रकार की भ्रांतियाँ है तो क्या फ़ायदा बच्चों को मिलेगा या फिर ये डर्रा ये संस्था मतलब बनाने के बाद में भी ये डरे से चलता रहेगा? हायर एजुकेशन के अंदर चाहे आप अनूपगढ़ या राजनगर की बात करो या इधर छत्तरगढ़ बीकानेर की बात करो, आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स BA के अंदर या BSc BCom के अंदर जो फीस है वो अन्य जगह 15 से 20,000 रुपये प्रति ईयर की है। लेकिन यहाँ गढ़साना के अंदर इतना कंपटीशन है कि गढ़साना के अंदर तो बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जैसे 4-5 हज़ार के अंदर 1 साल की फीस ली जाती है। तो फीस के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरे शहरों के अंदर 10 से 15,000 20,000 रुपये तक की प्रतिवर्ष फीस ली जाती है। तो सर मतलब जो निजी शिक्षण संस्थान है उसके अंदर स्कूलों के साथ सभी कॉलेज भी शामिल है? हाँ, कॉलेज शामिल है। शुक्रिया सर। बोले कल जो नई कार्यकारिणी बनी है, आप देख पा रहे थे कि पहले आदरणीय हरीश जी सांवरे जी को अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया गया है और इनके बाद में अध्यक्ष पद बनने के बाद में हमारी जो मेरे को जिम्मेदारी मिली, जो एक निजी शिक्षण संघ प्राइवेट एसोसिएशन का जो हमारा गढ़साना का जो ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर बड़ा भरोसा और बड़ा विश्वास जता करके मुझे सचिव पद पर कार्यकारिणी के अंदर रखा। मैं मेरी प्राइवेट एसोसिएशन निजी शिक्षण संघ का बहुत बहुत इस बात के लिए आभारी हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे साल भर के अंदर चलने वाली कार्यकारिणी के अंदर जिस प्रकार से अपने आशा और विश्वास के साथ में मुझे ये एक जिम्मेदारी का पद सौंपा है, मैं पूरी कोशिश के साथ में उन उम्मीदों पर खरा उतरने का 100% प्रयास करूँगा। विनोद जी, कई बार क्या होता है कि मतलब संगठन तो बन जाते हैं लेकिन जो एक होड़ लगी रहती है टीचरों के साथ वो मतलब कहीं ख़त्म नहीं होती है, उसका खामियाजा जो है वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो क्या ये जो होड़ है ये दूर रहेगी या फिर अगर इस प्रकार का कोई चीज़ देखने को मिलती है तो फिर विद्यार्थियों पे कोई इसका असर नहीं देखने को मिलेगा? रमेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स की जहाँ तक बात करें, ये जो हमारा निजी शिक्षण संघ जो गढ़साना काम कर रहा है, जो इनके प्रिंसिपल हैं, वो सारे बच्चों के साथ में हर सब्जेक्ट के साथ में खुद इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये ऑन टीचर डिपेंडेड प्रिंसिपल नहीं है। प्रत्येक एक बच्चे का पर्सनली अटेंशन, चाहे वो स्टडी को लेकर के हो, चाहे उनकी कोई पर्सनली प्रॉब्लम हो स्टूडेंट की, हम लोग खुद उसको विजुअली देखते हैं और खुद उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गढ़साना के अंदर जो एजुकेशन मिल रही है ना, वो
जो प्रिंसिपल हैं, जो एचएम हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो डायरेक्ट चाहे पेरेंट की बात आती है, चाहे स्टूडेंट की बात आती है और चाहे पढ़ाने लिखाने के सब्जेक्ट की बात आती है, हम लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है। मतलब टीचर्स डिपेंडेंट प्रिंसिपल नहीं है। और जहां टीचर्स या मैनेजमेंट डिपेंडेंट जहां प्रिंसिपल होते हैं, वहां ऐसी बहुत सारी समस्याएं बच्चों के सामने आती है। प्रिंसिपल तक बात नहीं जाती या बीच में बात को घेर फेर कर दिया जाता है, बच्चों को नहीं सुनवाई होती, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन ऐसा यहाँ गढ़साना के अंदर आपको देखने में किसी विद्यालय के अंदर नहीं मिलेगा। शुक्रिया सर। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक दो बातें पहले आप जैसे कर रहे थे कि प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है, जो गढ़साना का जो ये संघ बना है, किस प्रकार से, क्या शिक्षा के क्षेत्र में या ये निजी स्कूलों के हितार्थी केवल संगठन बना है या सामाजिक सरोकारों में बिल्कुल बिल्कुल क्या भूमिका रहेगी या आपकी क्या भूमिका रहती है? मैं ये बता देना चाहूंगा कि मात्र एक संगठन है, मैं सारे संगठन जितने भी गढ़साना में बने हुए हैं, सारे के सारे एकदम से सुपीरियर हैं, बहुत पूरी ताकत के साथ में यहाँ के लोगों की सेवा करने में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र का कोई संगठन बना हुआ है, कोई व्यापारिक क्षेत्र का संगठन बना हुआ है, इसी प्रकार से हमारा भी एक शैक्षिक क्षेत्र का संगठन है। ये जो संगठन केवल निजी स्कूलों के हितार्थ, निजी स्कूलों के प्रिंसिपल के या स्कूल के हितार्थ काम नहीं कर रहा। ये पहला संगठन एक ऐसा संगठन है, जैसे कि हम लोग गढ़साना उपखंड प्रशासन की बात करें तो 15 अगस्त 26 जनवरी का कार्यक्रम गढ़साना उपखंड प्रशासन के द्वारा किया जाता है, लेकिन 99% भागीदारी इस निजी शिक्षण संघ की रहती है उसके अंदर। चाहे कार्यक्रम के अंदर पैसा लगा के उसको कार्यक्रम को करवाने की बात हो, चाहे कंधे से कंधा मिला के उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करवाने की बात हो, ये एक बड़ा कार्यक्रम है जिसके अंदर हमारी एक निजी शिक्षण की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसी प्रकार से जैसे रामनवमी का जब कार्यक्रम आता है तो संघ के अधिकतम जो हमारे स्कूलों से जुड़े हुए बच्चे हैं वो इस कार्यक्रम की शोभा बनते हैं। इसी प्रकार से अभी जैसे रामलीला का आयोजन चल रहा है, अभी दशहरे का आगे कार्यक्रम आएगा। कहने का मतलब ये हो गया, अगर सामाजिक सरोकार की बात करें तो ये निजी शिक्षण संघ प्रत्येक संस्था के साथ में कंधे से कंधा मिला के तन मन धन के साथ में खड़ा है और उस कार्यक्रम के अंदर ये मान के चलिए भी 100% इस संघ की भागीदारी रहती है। और रही बात एजुकेशन को लेकर के, जैसे आप कर रहे थे कि एजुकेशन के अंदर बहुत सारी खामियां या पेरेंट्स को लेकर के या स्टूडेंट को लेकर के जो खामियां आती है, वो खामियां है नहीं, वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है पेरेंट्स की, स्टूडेंट की। हम लोग जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, हमें पता है हमारे घर की संपत्ति है, हमारे एक गली मोहल्ले की, समाज की संपत्ति है, ये बच्चे हमारे राष्ट्र की संपत्ति है और ये हमें अपने बच्चों से जान से प्यारे बच्चे हैं। क्लियर कर दूं, सोशल मीडिया के मार्फत कई बार पेरेंट्स ऐसा देखते हैं कि मेरे बच्चे को आपने स्पेशली फोकस नहीं किया या ऐसा कोई व्यवहार किया जाता है जिससे मेरे बच्चों को लगे कि मैं पिछड़ रहा हूं। नहीं, हमें अपने बच्चों से ज्यादा प्यारे हैं, एक एक बच्चा हमें जान से प्यारा है। हमने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, इसलिए कोई पेरेंट्स या कोई ये ना सोचे कि मेरे बच्चे के बाद में ऐसी कोई भावना रखी जाती है, पीछे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है या कम पढ़ाई करवाई जाती है। हमें जान से प्यारे हैं ये बच्चे, क्योंकि हमें पता है कि राष्ट्र की संपत्ति है, ये राष्ट्र की धरोहर है। कहीं भी हम ऐसी चूक नहीं रखना चाहते जिसके अंदर हमारे जीवन के अंदर हमें गिलानी हो कि मैंने ऐसे पैसे को चुना जिससे कोई बच्चा पिछड़ रहा है, जिससे कोई बच्चा बैकफुट पे आ रहा है। तो हम लोग और उनके जो अभिभावक हैं, अतिथि देवो भव की परंपरा यहाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर रही है, वो जो अभिभावक हैं हमारे लिए जो कहते हैं कि देवता के समान है, हमारे लिए परम पूजनीय है। तो कभी भी हम लोग नहीं चाहेंगे भी कोई पेरेंट्स के साथ में हमारा दुर्व्यवहार हो या हम ऐसी कोई बात कहें जिससे पेरेंट को पिंच हो। हमेशा वंदनीय है, हमेशा सम्माननीय है, लेकिन कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से स्कूल प्रशासन या पेरेंट की या स्टूडेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग से ऐसा कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा भरोसा दिलवाते हैं कि पूर्व में अगर किसी पेरेंट, किसी स्टूडेंट या किसी हमारे पास में जो टीचर्स की टीम जो काम करे कहीं ऐसा हुआ है तो आगे से हम और ज्यादा उसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी बातें नहीं हो। हम पूरी ताकत के साथ में कराएंगे इस संपत्ति को, इस धरोहर को इतना हम लोग संजो करके आगे लेकर के जाएंगे। एजुकेशन की बात करें, बाहर की एजुकेशन में और गढ़साना की एजुकेशन में रमेश जी बहुत अंतर है। इसमें कारण क्या है कि बड़ी बड़ी स्कूल्स में बाहर इस गढ़साना को छोड़ के जो पेरेंट अपने बच्चों को बाहर मूव करवा रहे हैं कि अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छा बिल्डिंग सेटअप नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, एक टीम बहुत बढ़िया नहीं है, ये गलत भ्रांति है पेरेंट के अंदर। मैं निकाल देना चाहूंगा कि बाहर जाने के बाद में उन पेरेंट्स की जो मन के भाव है वो इसलिए बदल जाते हैं कि एक मोटी बहुत भारी भरकम जो फीस है वहां ली जाती है, लेकिन इसलिए उनका भाव बदल गया और वही फीस हमारी शायद चौथा हिस्सा भी नहीं है पेरेंट्स का। यहाँ की एजुकेशन उन पेरेंट्स के लिए क्यों अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनली अटेंशन देके स्टूडेंट और पर्सनली अटेंशन देके पेरेंट बेस एजुकेशन दी जाती है। हम ये चाहते हैं कि रमेश जी का बच्चा जैसे एनएचएस स्कूल के अंदर रमेश जी सांवरिया जी के पास में अगर स्टडी कर रहे हैं तो जब हम बच्चे को कोई स्टडी करवाते हैं तो हमारे दिमाग में ये कहते हैं कि भाई साहब रमेश जी क्या बोलेंगे, इसलिए हमारा पूरा
टारगेट रहता है, फोकस रहता है कि रमेश जी का ये बेटा है, ये फलाने पेरेंट का बेटा है, इसलिए ये जो स्टडी हम जो यहाँ करवा रहे हैं, पेरेंट को अटेंशनली फोकस करके और स्टूडेंट को पर्सनली अटेंशन करके एजुकेशन दी जा रही है। इसलिए हमारी एजुकेशन बाहर किसी सिटी से बहुत ज्यादा जो है अच्छी है। इसलिए पेरेंट को कहीं भी बाहर मूव जाने की जरूरत नहीं। अगर कोई पेरेंट्स ही चाहता है कि मैंने अच्छी एजुकेशन दिलाने, एक बार हमारी अगर टेबल टॉकिंग किसी भी विद्यालय के अंदर आकर के करेंगे, निश्चित रूप से मैं सचिव होने के नाते मैं गारंटी लेता हूं कि उस पेरेंट को शायद बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया हूं इस बात के लिए कि आप रमेश जी मेघवाल आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमारे हरीश जी सांवरिया साहब ने बुलाई, हमारी पूरी टीम ने जो बुलाई, आप अपना अमूल्य समय देकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया, लोगों तक हमारी बात को पहुंचाया, लाइव इस बात को जोड़ा। इसमें आदरणीय भाई संजीव जी, भाई वैद्य जी अग्रवाल, तीनों साथियों का पूरी निजी शिक्षण संघ की ओर से बहुत आभारी हैं आपके, और सदैव है आपके ऋणी रहेंगे इस बात के लिए, क्योंकि आप समय समय पर आकर के हमारी बातों का जो है जन मानस तक आप पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तीनों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अच्छा कुलदीप जी, सबसे पहले तो आप पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। निजी शिक्षण संस्थान मुझे लगता है इस बार एक नए उद्देश्य की तरफ है, क्योंकि जिस प्रकार से आपके शिक्षण संस्थान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हरीश जी सांवरिया ने जो सामाजिक हितों को लेकर, जो पेरेंट्स को लेकर व तमाम टीचरों के लिए जो घोषणाएं की है, और खास तौर पर इस बार जो दरिया दिल आपने दिखाया है तमाम उन विद्यार्थियों के लिए जो कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर है या जो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है प्राइवेट स्कूलों में, तो इस प्रकार की जो घोषणा की है तो ये मतलब तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद घोषित होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, जो हमारे अध्यक्ष हरीश जी सांवरिया को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है, उनकी सभी बातों का मान सम्मान सभी स्कूल वाले रखेंगे, और जो भी उन्होंने एक एक लफ्ज़ कहा है उसकी सभी जने पालना करेंगे। क्या जिम्मेदारी दी है? सर, मुझे संगठन ने पिछले 10 साल से संरक्षक की जो जिम्मेदारी दे रखी है, और मैं काफ़ी समय से निभा रहा हूँ उनके सहयोग से, और कोई भी समस्या आती है तो मैं उसे पूरा करने का प्रयास करता हूँ। तो क्या इस संगठन के अंदर अब अभिभावक और तमाम निजी स्कूलों को मतलब मद्देनजर देखते हुए ये फैसले हो गया आगामी समय में? बिल्कुल फैसले होंगे और इन फैसलों को पूरा किया जाएगा। मैं मेरी टीम से और ओर से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी हमारे जो प्रधान जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, या हमारी टीम जो भी करेगी, मैं उनके साथ हूँ और उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। शायद अभिभावकों को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो नागपाल जी, आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है कोषाध्यक्ष की, जिसके अंदर पूरे संगठन का कोष होता है, और इस कोष को कहाँ पर लगाना है, किस प्रकार से लगाना है, पूरे जो सिस्टम का है उसका हिसाब किताब और बड़े तरीके से उसको मतलब जो है कोष को लगाना। तो क्या जिम्मेदारियां रहेगी, किस प्रकार से समाज हित में कार्य रहेंगे? जी रमेश जी, मुझे कोषाध्यक्ष का पद निजी शिक्षण संघ द्वारा दिया गया है। हमारी निजी शिक्षण संघ बहुत ही मजबूत एक संगठन है, और गड़साना में जितने प्रकार के वर्ष भर में कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो भारत विकास परिषद द्वारा सामूहिक कन्या विवाह, कोई रामलीला मैदान में रामलीला प्रोग्राम हो रहा है, या अन्य कोई गरीब परिवार है, या किसी भी संघ को किसी प्रकार का भी आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी, तो हमारा संघ उनको बिल्कुल पूरा आर्थिक सहयोग करेगा उनका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं आप, निजी शिक्षण संस्थान गड़साना के कार्यकारिणी जो है वो गठित हो चुकी है, और उस कार्यकारिणी के जो मुखिया है, जो अध्यक्ष है, वो एनसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक हरीश जी सांवरिया को जो है जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा पूरी टीम जो है, उन तमाम पूरी टीम को जो है वो अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। तो आने वाले समय में निजी शिक्षण संस्थान किस प्रकार से कार्य करेगा, चाहे वो निजी शिक्षण संस्थान के तमाम टीचरों के हित में हो, या तमाम विद्यालयों के हित में हो, या अभिभावकों के हित में हो, संगठन ने भरोसा दिलवाया है कि पूर्ण रूप तरीके से सामंजस्य उठाकर एक सकारात्मक रवैये से ये संगठन जो है वो काम करेगा। समस्या होगी तो उसको टेबल पर सटाया जाएगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो उस समस्या का जो समाधान है वो मिलजुल कर करवाया जाएगा, क्योंकि बच्चे भी इनके हैं, गार्जियन भी इनके हैं, और ये इलाके की जनता भी जो है वो इनकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।